और आप देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। महिला अपराधों पर सीएम अशोक गहलोत गंभीर हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी सरकार महिलाओं, बालिकाओं और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पुलिस पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंदी के दौर का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिर अच्छी खबर आ गई है। दिसंबर तिमाही में भारत के जीडीपी में 0.4% की बढ़त हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही की कुल जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपए की रही। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 2 मई को नतीजे आएंगे। असम में भी 3 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। दूसरे चरण की 49 पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण की 40 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-1 चरणों में चुनाव होंगे। तीनों प्रदेशों में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2 मई को नतीजे आएंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ममता ने कहा कि 8 चरणों में चुनाव कराने से किसको लाभ होगा। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की आंच अब व्यापारियों, अफसरों और तृणमूल नेताओं तक पहुंच गई है। सीबीआई और ईडी ने आज तृणमूल के करीबी बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापे मारे। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 33वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट दुनिया के लिए एक झटके की तरह आया है, लेकिन इस संकट के समय में भारत ने दुनिया के लिए काम किया है। कोरोना से लड़ने के लिए 60 से अधिक देशों की वैक्सीन से मदद देने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पीएम मोदी की तारीफ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पर एयरफोर्स के साहस और शौर्य को सलाम किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही राजनीति में आने को उत्सुक हैं। इसके लिए वो नियमित रूप से मुद्दा उठा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में आने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हमला बोला है। कल बीकानेर के डूंगरपुर, श्री डूंगरगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मातकुंडिया में कांग्रेस का किसान सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। उदयपुर में प्रभारी मंत्री खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। दौसा में पुलिस और किसानों में झड़प हुई। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 78.01% मतदान हुआ। कल सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव की धूम है। महोत्सव में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और चूरू के NH 52 के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए और टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। वहीं इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। अलवर में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर में एक नाबालिग ने अपने पिता और ताऊ पर उसे बेचने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के सिरसेड़ झील में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिस्थितियों में तैरती लाश मिली है। डूंगरपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 महिला समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। दौसा में पुलिस और किसानों में झड़प हो गई है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जयपुर में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। समाज कल्याण विकास के वेलफेयर ऑफिसर 20,000 की घूस लेते ट्रैप किए गए। करौली पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश नरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। जोधपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। बीकानेर में शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया है और जेसीबी और बुलडोजर से उसे नष्ट किया। जयपुर में 3 महीने सुरंग बनाकर शातिर चोरों ने घर में रखा एक कीमती चांदी का बॉक्स चोरी कर लिया। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अलवर के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। अजमेर पुलिस ने रामगंज थाना पुलिस ने लूट की फिराक में धारदार हथियार लेकर घूम रहे बदमाश पारस उर्फ मोगली को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में NH 148 पर सड़क हादसे में एक किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई।
चूरू के गांव पीथीसर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की मारपीट का मामला सामने आया है। कोटा में झालावाड़ एसीबी की गिरफ्त में आए सब इंस्पेक्टर सीताराम मीणा को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है। कोटा में मासूम से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चूरू के लोहसना गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक और गंभीर रूप से झुलस गया। चूरू के सरदार शहर में कोर्ट मैरिज से नाराज घर वालों ने लड़की को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। लड़की ने पिता और भाई पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा के आसिंद इलाके में एक युवक को पैसों की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। भरतपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा में लुटेरों ने प्रसिद्ध जगदीश भगवान मंदिर के पुजारी और उसके भतीजे को बंधक बनाकर मंदिर में लूटपाट की और लुटेरों ने लाखों के जेवर लूट लिए। टोंक की निवाई में एक महिला ने अपने पति पर अपहरण और उसके दोस्तों पर शारीरिक यातनाएं देने का आरोप लगाया है। झालावाड़ पुलिस ने शहर में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को धर दबोचा। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। राजसमंद में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों से भारी मात्रा में ऑयल बरामद किया गया है। अजमेर शहर के 2 अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात सामने आई है। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरने से मजदूर की मौत हो गई है। जोधपुर के निजी चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर दीपक मिश्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अलवर के गोविंदगढ़ में एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने चोरी हुआ हिंदुस्तान जिंक का 10 लाख रुपए मूल्य का कैल्साइन नामक खनिज बरामद किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के सैपो कस्बे के पुराने बाजार में पुराने मकान की खुदाई करते समय पीतल के कलश में चांदी के सिक्के निकल गए। खुदाई कर रहा मजदूर चांदी से भरा कलश लेकर भाग गया। अजमेर में ख्वाजा के दर अभिनेत्री सुहाली खान ने ज़ियारत की। कोटा के मामा भांजा दरगाह पर उसका आगाज हुआ। अजमेर के सांभर में हजरत हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता की दरगाह के लिए चादर रवाना। पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। चूरू के सुजानगढ़ में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भोज सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता की। जोधपुर में एक बैंक में गलती से बैंक मैनेजर ने एक शख्स ताज मोहम्मद को 40,000 से ज्यादा थमा दिया, जिसके बाद ताज मोहम्मद ने ईमानदारी दिखाते हुए उसे पैसे वापस लौटा दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने आज हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया और हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। जागरूकता राष्ट्र समिति ने भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों, नेताओं और जांच एजेंसियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने का ऐलान किया। कृषि कानून के खिलाफ सीकर जिले में चल रहे किसान आंदोलन के तहत जिले के सभी 12 टोल बूथ 20वें दिन भी टोल फ्री रहे। कोटा में गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। अधिकतम तापमान का पारा 24 डिग्री तक पहुंचा। चूरू की एक कोरिया कंपनी को उपभोक्ताओं ने कोरिया से भेजी गई राखियों को वापस लौटाना महंगा पड़ा। अलवर में जिला कलेक्टर ने मिड डे मील जांच अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। कोटा शहर में 1 साल पहले मेज नदी में बस डूब जाने से मारे गए 24 लोगों को पहली पुण्यतिथि पर कैंडल मार्च निकालकर शहरवासियों ने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रतापगढ़ में 15 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों में प्रचार के लिए प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीकर में बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा की बैठक का आयोजन किया। सीकर एसपी को ज्ञापन सौंपकर बास क्षेत्र के रहने वाले परिवार के लोगों ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में नगर निगम की ओर से कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर उदयपुर में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में नए भवन में शिफ्ट करवाने की मांग को लेकर आज छात्रों ने प्रचार का घेराव किया। उदयपुर में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर के डेरावाली कल्याणपुरा गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। जयपुर में वनकर्मियों को आग बुझाने का लाइव डेमो दिया गया। बीकानेर की पूगल ब्रांच नहर में पूरा पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने IGNP नहर की 620 हेड पर
धरना दिया। चूरू की राजल देसर में 2 जगहों पर अवैध रूप से बनाई जा रही बिल्डिंगों को सीज कर बिल्डर्स को पाबंद किया गया है। कोटा शहर के आधे हिस्से में कल पेयजल संकट रहेगा। झुंझुनू के पिलानी विधानसभा से पूर्व विधायक काका सुंदरलाल एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए। भीलवाड़ा के गंगापुर उपखंड कार्यालय में अजमेर संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों की एक बैठक की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज टोंक जिले के निवाई उपखंड के सीदड़ा गांव के दौरे पर रहे। चूरू शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की। कोटा में विद्यार्थियों की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई के बदलते चेहरे से जल्द ही रूबरू करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश का साल उड़ाकर सम्मान किया गया। भरतपुर में महाविद्यालय में लेक्चरर की कमी के विरोध में स्टूडेंट्स ने कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। कोटा में सब्ज डेयरी प्लांट के बाहर पशुपालक किसानों ने धरना दिया। आरपीएससी के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने किसी भी सियासी पार्टी से समर्थन लेने से इनकार कर दिया। भरतपुर के कामा उपखंड कार्यालय के बाहर संत ब्रज बिहारी शरण बाबा का अनशन चौथे दिन भी जारी है। भरतपुर के महारानी जिया कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भरतपुर के बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों की फरारी को राज्य बाल आयोग ने गंभीरता से लिया। झालावाड़ के सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन ने पेयजल के मुख्य लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे सड़क पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा है। कोटा में एसआई से हाथापाई करने वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारी राजकुमार सोनी को निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने डिस्कॉम के वित्तीय शाखा के ऑफिस को कुर्क करने के आदेश दिए। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे के मुंडोती गांव में चारागाह भूमि की नीलामी के आदेश के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त। झालावाड़ के काकड़िया गांव में कई दिनों से पागल जानवरों का खौफ ग्रामीणों पर छाया हुआ है। कोटा शहर में केशवपुरा से महावीर नगर को जाने वाले रास्ते को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया भक्त रायदास पनोरमा प्रशासन की लापरवाही से उजड़ता जा रहा है। झुंझुनू के मोहल्ला खोरा में एक मकान में चल रहे काम को नगर परिषद ने रुकवा दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16,577 नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 120 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 12,179 मरीज रिकवर हुए। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया है। और अब बात जयपुर के ज्वेल थीप की करते हैं।